नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम में एक और बड़ी भर्ती निकली है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की तरफ से एक और भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। बैक टू बैक यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक है वहाँ पर भर्ती आ रही है, क्योंकि पूरा पद यहाँ पर खाली है। तो आइए मैं बता देता हूँ इसमें कौन सा पद है, क्या योग्यता रहेगी, कब इसका एग्ज़ाम है, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और इसके एग्ज़ाम तिथि क्या रहेगी, सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी बैंक में भर्ती निकली है और सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कनिष्ठ प्रबंधक का यहाँ पर पद है, जो कि आईटी प्रोग्रामर के लिए एक पद है और 4300 ग्रेड पे में 43,200 पे स्केल गजेटेड ऑफिसर का है पोस्ट है। कनिष्ठ प्रबंधक का है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एक पद और 4300 ग्रेड पे में। उसके बाद है सेकेंड है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के लिए कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ एक पद, ये भी 4300 ग्रेड पे में है। और कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग आईटी विशेषज्ञ एक पद, ये भी 4300 पे स्केल। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी भर्ती निकली है सभी गजेटेड ऑफिसर 4300 पे स्केल पे और 4300 ग्रेड पे में। उसके बाद तीसरा यहाँ पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मुख्यालय के लिए जो नोडल कार्यालय हेतु, जिसमें उप प्रबंधक यंत्रिका आपका रायपुर में एक पद और बिलासपुर में एक पद, दो पद है, जिसमें 35,400 बेसिक 4200 ग्रेड पे में। उसके बाद उप प्रबंधक प्रोग्रामर का है 4 पद रायपुर, 4 पद दुर्ग, 3 पद बिलासपुर, 1 पद अंबिकापुर, ये भी 35,400 मतलब 4200 लेवल पे। सहायक प्रबंधक का सहायक प्रोग्रामर का टोटल यहाँ पर 5 पद, 4 रायपुर में, 1 अंबिकापुर और 2800 ग्रेड पे में 28,700 पे स्केल, मतलब टोटल 23 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि कंटिन्यू व्यापम में भर्तियाँ निकल रही है। तो चलिए मैं इसका डिटेल है क्या क्या रहेगी, भर्ती की पात्रता एवं शर्तें बता दूँ। आरक्षण यहाँ पर अलग से आरक्षण रहेगा परिपालन में बैंकों के हिसाब से, और शैक्षणिक योग्यता आपके पास 31/8/2023 की स्थिति में हो जाना चाहिए। 31/8 से पहले अगर आप इन सभी योग्यता में पास हैं या आपका एग्ज़ाम हो चुका, रिजल्ट आने वाली है, तो भी आप इसमें बैठ सकते हैं। जैसे कनिष्ठ प्रबंधक आईटी प्रोग्रामर के लिए योग्यता क्या रहेगी, कोई भी विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी मतलब मान्यता प्राप्त में प्रथम श्रेणी में MCA, BE, BTech कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद है कनिष्ठ प्रबंधक का कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस। उसके बाद किसी भी विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर। कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ, कृषि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कनिष्ठ प्रबंधक IT विशेषज्ञ, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में MCA, BE, BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद उप प्रबंधक प्रोग्रामर के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में MCA, BE, BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद छठवा है उप प्रबंधक उपयंत्री, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक या द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर। उसके बाद है सहायक प्रबंधक सहायक प्रोग्रामर के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों सहित MCA, BE, BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कम्युनिकेशन। वेतनमान क्या रहेगा सभी का मैं ऊपर आपको बता दिया हूँ कि वेतनमान ये सब इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद आयु सीमा क्या रहेगी, 1/2023 की स्थिति में 1 जनवरी 2023 को कम से कम आपका 21 वर्ष पूरा हो जाए और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अनुसार स्थानीय निवासियों को छूट रहती है और छूट रहेगी। और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष बोली गई है। तो चलिए, और इसका जो डिटेल है आवेदक अपनी अर्हता स्वयं जांच कर लें, यहाँ पर दिया हुआ है। और सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापक और संयुक्त भर्ती आयोजित की जाएगी और ऑनलाइन यहाँ पर एग्ज़ाम मतलब ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट पर हो गया। क्या क्या रहेगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक हेतु विज्ञापित पदों में यहाँ पर कनिष्ठ संवर्ग के सभी पदों, तकनीकी पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थ प्रदेश के 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के कार्य क्षेत्र अंतर्गत मुख्यालय क्षेत्रीय नोडल बैंक की शाखाओं में दी जाएगी। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेगी ये जो है। और यहाँ पर जो डिटेल है आपको और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जो भी अभ्यर्थी चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लें और टेलीग्राम को ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें। परीक्षा हेतु निर्देश व्यापम के निर्देशानुसार रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं लिखित परीक्षा का आयोजन लिया जाएगा। सीधी भर्ती के चयन हेतु व्यापम और संयुक्त भर्ती की जाएगी। लिखित परीक्षा कनिष्ठ प्रबंधक कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस पद के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा, उसके बाद सहकारिता अधिनियम बैंकिंग सामान्य ज्ञान, गणितीय तार्किक हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा, सिविल इंजीनियरिंग भाषा
इंजीनियरिंग संबंधी भाग 3, भाग 2 में सहकारिता अधिनियम है, कनिष्ठ प्रबंधक 2 में है। यहाँ पर ये एक है अपना भाग 1, उसको कनिष्ठ प्रबंधक 2 IT प्रोग्रामर, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग के लिए छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का भाषा, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग, सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी भाषा एवं अंग्रेजी ज्ञान, IT प्रोग्रामिंग संबंधी जानकारी रहेगा। और कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ पद हेतु यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, सहकारिता अधिनियम, बैंकिंग, सामान्य ज्ञान, गणितीय एवं तार्किक योग्यता, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा और कृषि संबंधी। उसके बाद उप प्रबंधक उप यंत्रिकी में यहाँ पर छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा, लगभग सभी का सेम है, केवल जो लास्ट में जिस भी विषय से आप इसमें योग्यता मांगा गया है उसका यहाँ पर भाग 3 रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रोग्रामर के लिए भी यहाँ पर सेम है। इसके लिए IT और प्रोग्रामिंग तो देख सकते हैं सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा भाग 1 में निर्धारित अंकों का न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा भाग 1 में 50% से कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अपात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो भाग 1 परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंक अर्जित करेंगे उन्हें पात्र मानते हुए उनके द्वारा लिखित परीक्षा भाग 2 और 3 में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्राप्तांक सूची तैयार की जाएगी। व्यापम द्वारा पदवार पृथक प्राप्तांक सूची जारी की जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं व्यापम द्वारा जारी लिखित परीक्षा की प्राप्तांक सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार संबंधित बैंकों द्वारा लिया जाएगा। तो इसके लिए साक्षात्कार भी रहेगा। साक्षात्कार हेतु अंक परीक्षा के कुल अंकों के 10% होंगे। तो जितना अंकों का रहेगा 100 का रहेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 10% 10 अंक होंगे। लिखित परीक्षा भाग 2 भाग 3 के कुल अंकों का 10%। तो यहाँ पर साक्षात्कार की सूचना उम्मीदवार को कम से कम 21 दिवस पूर्व डाक पंजीकृत के माध्यम से अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी तथा बैंक तथा सहकारिता विभाग से अधिकृत साइट में भी 21 दिवस पूर्व अपलोड रहेगा। सहायक प्रबंधक सहायक प्रोग्रामर पद पर सीधी भर्ती चयन तो साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। तो सहायक प्रबंधक यहाँ पर सहायक प्रोग्रामर के पद को छोड़कर बाकी सभी में साक्षात्कार इंटरव्यू रहेगा। से सभी पद हेतु यहाँ पर लिखित परीक्षा की मेरिट सूची से एक पद के लिए अधिकतम 3 उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट सूची साक्षात्कार की सूची का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक सहकारिता विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अधिकृत वेबसाइट पर किया जाएगा। तो ये जानकारी रही। समान अंक के में वरीयता आपको मानकर दिया जाएगा। जो अभ्यर्थियों को आयु ज़्यादा रहेगी दस्तावेज सत्यापन में ये सब लगेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कराला छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अपेक्स बैंक एवं 6 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अंतर्गत कनिष्ठ प्रबंधक 2 कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस उप प्रबंधक, इन सारी जितने भी पोस्ट हैं इनके लिए जो एग्ज़ाम कब होना है तो आइए देख लेते हैं। अभ्यर्थी व्यापम के पोर्टल में प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के पश्चात उसी प्रोफाइल पर लॉगिन कर निम्नानुसार यहाँ पर प्रस्तावित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा, चाहे कोई भी अभ्यर्थी रहे। पहली बार अगर डाल रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 20/9/2021 बुधवार से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक रहेगा, रात्रि 12 बजे तक। त्रुटि सुधार गलती अगर आपसे हो गई 15/10/2023 से 17/10/2023 तक। व्यापम वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 20/10/2023 से रहेगा, जो वेबसाइट जारी होगा। उसके बाद परीक्षा की तिथि 29/10/2023 रविवार को संभावित है। और यहाँ पर परीक्षा का समय क्या रहेगा तो आइए देख लेते हैं। परीक्षा का जो समय है ग्रुप 1 के लिए पूर्वाह्न बोला गया है, कनिष्ठ प्रबंधक 2 कंस्ट्रक्शन के लिए और उप प्रबंधक उपयंत्री के लिए सुबह ही। उसके बाद ग्रुप 2 के लिए है कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ सुबह ही। और उसके बाद है ग्रुप 3 के लिए जो कि यहाँ पर 4 पद है और इन तीनों के लिए अलग अलग सिलेबस है। ग्रुप 1 के लिए अलग सिलेबस, ग्रुप 2 के लिए अलग, ग्रुप 3 के लिए अलग। इन चारों के लिए यहाँ पर एक पेपर होगा, इसके लिए एक, इसके लिए एक। तो सुबह के पाली में यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड पाली में हो सकता है कुछ और दूसरा एग्जाम हो। उसके बाद परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालयों में रहेगा, तो यहाँ पर शुल्क नहीं लगेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसका जो सिलेबस है कितने कितने अंकों का रहेगा उसको भी मैं दिखाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम कनिष्ठ प्रबंधक 2 कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस पद पर सीधे भर्ती हेतु कुल प्रश्न 100 अंकों का रहेगा और 100 प्रश्न रहेंगे। समय 2 घंटे का रहेगा। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ पूरा सिलेबस है। 10 प्रश्न 10 अंकों का। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान होने से जनमला मुहावरा छत्तीसगढ़ी व्याकरण हाना इत्यादि। 10 प्रश्न 10 अंकों का 20 अंक रहेंगे। भाग 1 इसमें आपको 10 पाना अनिवार्य है, वो भी माइनस रहेगा 1/4।
उसके बाद है सहकारिता अधिनियम बैंकिंग से, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 अंकों का, जिसमें पूरा आपको सहकारिता अधिनियम बैंकिंग संबंधी ज्ञान पढ़ना है। उसके बाद सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान जो कि इंडिया जीके का रहेगा, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल इत्यादि, और इसमें 10 प्रश्न 10 अंकों का रहेगा। उसके बाद है गणित एवं तार्किक, 10 प्रश्न रहेगा, जिसमें गणित और रीजनिंग के पूरे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 10 प्रश्न 10 अंकों का। हिंदी भाषा का ज्ञान 10 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान 10 प्रश्न, मतलब टोटल 10 रहेगा, 5-5 आएंगे हिंदी और अंग्रेजी। और इस तरह टोटल भाग 1 से यहाँ पर देख सकते हैं, भाग 2 से 50 अंक, और उसके बाद भाग 1 से आपका 20 अंक है, भाग 2 से 50। उसके बाद भाग 3 है सिविल इंजीनियरिंग ठोस यांत्रिकी, जिसमें 30 अंक 30 प्रश्नों का संरचनात्मक विश्लेषण है, जो इंजीनियरिंग वाले उसको पता ही होगा। तो इस तरह से ये सिलेबस है, टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंकों का, 30 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रहेगा। और उसके बाद परीक्षा पाठ्यक्रम उप प्रबंधक उपयंत्री पद के लिए सभी के लिए अलग अलग है, इसमें भी लगभग सभी सेम ही हैं। सहकारिता लास्ट में जो है वही बस चेंज हुआ है। तो आइए मैं सबसे लास्ट वाला आपको दिखा देता हूँ। तो नीचे वाला देख सकते हैं आपका सिविल इंजीनियरिंग रहेगा, 30 प्रश्नों का, और सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। भवन निर्माण सामग्री थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है, ये वैसे रहेगा। भाग 1 भाग 2 एवं भाग 3 का टोटल 100। कनिष्ठ प्रबंधक कृषि संवर्ग के लिए 100 प्रश्न 100 अंकों का, 2 घंटे का समय। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों का। छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों का, भाग 1 है। भाग 2 में 20 प्रश्न सहकारिता अधिनियम बैंकिंग से और 20 अंकों का। उसके बाद सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों का। गणित एवं तार्किक योग्यता रहेगा आपका 10 प्रश्न, मतलब 5 रीजनिंग 5 गणित। हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान व्याकरण रहेगा, 5-5 अंकों का, 10 अंकों का, 10 प्रश्न टोटल 50। उसके बाद कृषि संबंधी जो जानकारी है वो रहेगी 30 प्रश्नों का, 30 अंकों। तो ये रहा आपका 100 अंकों का। उसके बाद उसके बाद है कनिष्ठ प्रबंधक, जो कि आईटी प्रोग्रामर और आईटी विशेषज्ञ के लिए 2 घंटे का समय रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 10 प्रश्न 10 अंकों का। छत्तीसगढ़ी भाषा 10 प्रश्न 20 टोटल 10 अंकों का, 20 में 10 पाना अनिवार्य है। सहकारिता अधिनियम 20 और सामान्य ज्ञान 10। उसके बाद गणित तार्किक योग्यता 10 प्रश्न और हिंदी भाषा अंग्रेजी, और यहाँ पर 10 प्रश्न 5-5 अंकों का। आईटी प्रोग्रामिंग में रहेगा 30 अंक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर वाले हैं, जो कि कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, और सिस्टम प्रोग्राम है, एल्गोरिदम है और थ्योरेटिकल है। उसके बाद आर्टिफिशियल है और डाटाबेस है इत्यादि, ये सारी जानकारियाँ रहेगी आपका आईटी वाले। उसके बाद उप प्रबंधक प्रोग्रामर सहायक प्रोग्रामर का पर है सीधे भर्ती के लिए। यहाँ पर सेम है 100 प्रश्न 100 अंकों का, सभी में सेम है, केवल जो लास्ट वाला पोर्शन है यहाँ पर उसको देख सकते हैं, वही बस चेंजेस हैं। इसमें आईटी प्रोग्रामिंग के लिए है, लास्ट में 1-2 यहाँ पर जो है सिलेबस में वही बस आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये कंप्यूटर की सारी जानकारी इसमें पूछी जाएगी। तो ये आपका सिलेबस रहा, योग्यता रही। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे